गाइस, वेलकम टू चैनल। तो हमने चैम्बर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, आने वीडियोस में हर एक चैम्बर को डिटेल में पढ़ेंगे। हम दोनों एट्रिया यानी कि अपर टू चैम्बर्स हम साथ में पढ़ेंगे और लोअर टू चैम्बर्स यानी कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं एट्रिया या और ऑरिकल। एट्रिया और ऑरिकल का जो डिफरेंस है वो पहले हमने चैम्बर्स ऑफ द हार्ट में डिस्कस हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हार्ट एनाटॉमी की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया से। अब दोनों में पहले हम कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये एट्रिया क्या है, दिस आर स्मॉल चैम्बर्स सिचुएटेड सुपीरियरली इन द केस ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया एंड लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल। तो अपर टू को हम पढ़ने वाले हैं। जो राइट साइड होता है वो राइट एट्रिया है और जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट एट्रिया है। और जो देखिए, मैं एट्रिया वर्ड बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होता है, बट एट्रियम सिंगल को हम एट्रियम बोलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका कहाँ पर सिचुएशन इसका और इसका क्या शेप है। शेप दोनों का अलग है। देखिए, जो राइट एट्रिया होता है ये होता है क्वाड्रिलेटरल इन शेप। शेप की बात किया जाए तो राइट एट्रिया कैसा है, क्वाड्रिलेटरल। और लेफ्ट एट्रिया क्या है, शेप के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेंगुलर। देखिए, दोनों की शेप नियरली सेम है, बस हल्का सा फर्क होता है। अब क्वाड्रिलेटर की बात किया जाए, इसमें 4 साइड्स होते हैं, उसे क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। उसे कॉर्नर्स में शार्प हैं, ठीक है, इसे क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रेंगुलर मतलब इसे कॉर्नर्स में ऐसे बेंड होगा, एंगुलर होंगे कॉर्नर्स, ठीक है, ऐसा थोड़ा एंगुलर होगा, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर, ठीक है। कॉर्नर्स ऐसे शार्प नहीं है, जबकि राइट एट्रिया कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, एकदम शार्प कॉर्नर्स हैं और इसमें कॉर्नर्स ऐसे एंगल होते हैं, फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे क्वाड्रेंगुलर बोलते हैं। अब लोकेशन की बात किया जाए, कहाँ पर सिचुएटेड है हमारा दोनों राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक अंदर और हेडिंग अंदर देखेंगे। पहले तो शेप हो गया, दूसरा होगा सिचुएशन, कहाँ ये लोकेटेड होता है। तो हम जैसे कोई भी किसी चीज़ की लोकेशन बताने के लिए कोई हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि हाँ इससे इतना दूर होगा या फिर इसके लेफ़्ट राइट है, यानी कोई रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में हम सिचुएशन बताते हैं। तो एट्रिया केस में हम वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि कहाँ पर सिचुएशन होता है। अब देखिए, ये है राइट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, और पीछे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, पीछे देखिए छोटा सा दिख रहा है ना, ऐसे पीछे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, जो कि बेस फॉर्म करता है। चैम्बर से वीडियो जो देखेगा और हार्ट का इंट्रोडक्शन, तभी सारे का लोकेशन कैसे एग्जैक्ट होता है हमको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक। तो पीछे ऐसे लेफ्ट ऑरिकल होगा और ये क्या है, नीचे ये ग्रीन पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन क्या है, ये है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल है। तो अब आपको पूछे राइट एट्रिया की लोकेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बिहाइंड वेंट्रिकल एंड अबव, situated behind right side and above the right ventricle, ठीक है। सिचुएशन क्या हो गया, बिहाइंड और इसके राइट साइड में, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, सिचुएटेड बिहाइंड इसके पीछे और राइट साइड में, बिहाइंड राइट, बिहाइंड एंड राइट टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसकी सिचुएशन क्या है, इसके पीछे, क्योंकि आपको बता चुका हूँ पहले भी इसे चैम्बर से वीडियो में, जो वेंट्रिकल होता है ना, इसको ऐसे कवर कर लेता है थोड़ा पार्ट इसके, और एट्रिया के थोड़े पार्ट को इसे ऊपर से ढक लेता है, इसलिए बोलते हैं बिहाइंड एंड राइट साइड ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ये हो गया किसका सिचुएशन, राइट एट्रिया का। और लेफ्ट एट्रिया कहाँ होगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, राइट एट्रिया के कंपेरिजन में बताया जाए ये होगा लेफ्ट साइड। तो अब इसके सिचुएशन बहुत तरीके हो सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने का। जो यूजुअली बुक्स में दिया रहता है वो राइट एट्रिया के रिस्पेक्ट में दिया रहता है, क्योंकि आपको यहाँ कोरोनी सल्कस होता है ना, आप इसको आराम से पहचान सकते हैं। आपको स्पेसिमेन दिया जाए हार्ट का तो आपको कोरोनी सल्कस दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर राइट वेंट्रिकल है और कहाँ राइट एट्रिया। अब राइट एट्रिया पता चल गया तो आप राइट लेफ्ट एट्रिया भी पहचान सकते हैं। कैसे, टू द लेफ्ट ऑफ द राइट एट्रिया क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया। सो टू द लेफ्ट ऑफ राइट एट्रिया
ठीक है, टू द लेफ्ट साइड बोल दीजिए, टू द लेफ्ट साइड ऑफ, ये राइट एट्रिया के लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड एंड पोस्टीरियर एट्रिया एंड पोस्टीरियर टू इट, पोस्टीरियर, यहाँ पर ऐसे एकदम पोस्टीरियर होता है। प्रीवियस वीडियो में हार्ट एनाटॉमी की हमने इससे सारे का लोकेशन दिखा था 3D में, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ऑरिकल के बारे में पढ़ेंगे। अब हर एक दोनों का ऑरिकल का लोकेशन क्या होता है। ऑरिकल क्या है, एक आउट पाउचिंग है। सपोज एक आपको एक जैसे सपोज एक बेडरूम है, ठीक, उसी से अटैच अगर कोई स्टोर रूम हो जा रहा है, ठीक है, मेन कैविटी क्या है, ये हमारे बेडरूम का मेन कैविटी है, उसी से अटैच्ड एक छोटा सा रूम और हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ऑरिकल। ऐसे ही कुछ होता है एट्रिया और ऑरिकल में डिफरेंस। जो मेन कैविटी है वो है एट्रिया, और छोटा से पाउच टाइप पर निकला रहता है, यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं हम ऑरिकल। तो अब ऑरिकल का कहाँ लोकेटेड है, राइट एट्रिया और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल कहाँ लोकेटेड है वो हमें जानना है। तो लोकेशन ऑफ ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल कहाँ पर लोकेटेड है, देखिए बहुत देखिएगा, अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ द एट्रिया, ठीक है, अपर एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर साइड, यानी कि इसका प्लेन की बात किया जाए, सपोज ये ऑरिकल वो पाउचिंग है और ये मेन कैविटी है, तो ऐसे सामने की तरफ होगा, ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ये आउट पाउचिंग सामने की तरफ होगी और एट्रिया के अपर साइड में होगी, इसलिए बोलेंगे हम अपर एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रिया, ठीक है। और सेम ऐसा लेफ्ट साइड भी ऐसे होता है, अपर एंटीरियर पार्ट, कैसे प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग मतलब कुछ एक्सटेंशन आ जा रही है, ये रूम की तरह, रूम ऐसे थोड़ा बढ़ गया है, तो अपर एंटीरियर पार्ट प्रोलॉन्ग्स टू फॉर्म ऑरिकल। अब ऑरिकल की जो वॉल होती है वो स्मूथ नहीं होती, वो रफ़ होती है। क्यों रफ़ होती है, क्या क्या इससे क्लिनिकल कंडीशन राइज हो सकती है, सारी की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो हमारे चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हम दोनों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि अब कुछ फीचर्स आएंगे जो दोनों में डिफरेंट होगा। ये 3 पार्ट को हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अब हम राइट एट्रिया से स्टार्ट करेंगे, राइट एट्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम राइट एट्रिया देखेंगे कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, और कौन जो प्रॉपर्टीज से शो करता है। तो पहले हम समझेंगे, फिर इसको मैं सारा आपको नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें राइट एट्रिया से। अब राइट एट्रिया का जो मार्जिन है ये वाला, ये हम राइट साइड, टोटल पूरा राइट साइड जाएंगे अगर, तो आपको वहाँ पे ग्रूव देखेगा। सपोज आप ऐसे राइट साइड से देखेंगे ना इसको ऐसे, तो ये जो मार्जिन है यहाँ पर आपको ऐसे ग्रूव दिखेगा, जहाँ पर आप पेन रख रहा हूँ ना, ये ग्रूव के अंदर है। तो इस ग्रूव का एक स्पेशल नाम है, ये ग्रूव इसके पूरी लेंथ में ऐसे प्रेजेंट होता है। इस ग्रूव का नाम है सल्कस टर्मिनैलिस। क्या नाम है, सल्कस टर्मिनैलिस। सल्कस मतलब एक ग्रूव है, इसलिए इसका नाम है सल्कस। ये ग्रूव आई थिंक आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, ऐसे ग्रूव है, ठीक। तो बाहर से देखेंगे तो ऐसे ग्रूव देखेगा, सल्कस जिसे बोलेंगे, सल्कस टर्मिनैलिस। और यही अंदर की तरफ से देखेंगे, सपोज जैसे बाहर देख रहे हैं तो ऐसा है, बट आप अंदर की साइड से देखेंगे तो आपको ये रिज बन जाएगा। तो ये रिज कैसे बन रहा है, ये ग्रूव प्रेजेंट है इसलिए ये रिज बन जा रहा है। कोई चीज़ अंदर प्रेस होगी तो बाहर से तो दब जाएगी, पर अंदर से इलोंगेशन हो जाएगा। तो ये बाहर से इस ग्रूव को बोलेंगे सर्कस टर्मिनैलिस, और अंदर से ये जो एलिवेटेड पोर्शन हो गया, जो रिज बन गई, इसे बोलेंगे क्रिस्टा टर्मिनैलिस। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज सल्कस टर्मिनैलिस। और इस गड्ढे के फॉर्म होने से यहाँ पे एक रिज बन जाती है अंदर, जिसे बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनैलिस। कई लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि कौन सा सल्कस टर्मिनैलिस है और कौन सा क्रिस्टा टर्मिनैलिस। सल्कस मतलब ही ग्रूव होता है, तो ठीक है, ये ग्रूव है सल्कस टर्मिनैलिस। और यहाँ पर जो इलोंगेशन बाहर आ रही है अंदर की तरफ आप देखेंगे तो ऐसा बाहर की तरफ कुछ पहाड़ दिखेगा, ऐसे देखेंगे तो अंदर से देखेंगे तो ऐसे पहाड़ टाइप का दिखेगा, जिसका क्या नाम है, क्रिस्टा टर्मिनैलिस, ठीक। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये राइट बॉर्डर पे ऐसे प्रेजेंट होता है। बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट का सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा।
मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ सारे कंटिन्यूएशन में रहते हैं, इसलिए आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहला फीचर हो गया, एक वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट होता है कहाँ पे, एट्रिया में राइट साइड। जिस ग्रूव को बाहर से देखेंगे तो उस ग्रूव का क्या नाम है, सल्कस टर्मिनालिस। और वही अब इंटरनल फीचर्स बताऊंगा आपको, इंटरनल प्रॉपर्टीज़। तो जहाँ पे ग्रूव फॉर्म हो रहा होगा इसके जस्ट अंदर की तरफ एक उभार होगा जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टा टर्मिनालिस। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द राइट एट्रिया। सो कोई पूछे राइट एट्रिया में आप क्या जानते हैं, सो व्हेन यू से अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स, देन देयर इज अ ग्रूव that exists along the surface from the superior vena cava to the inferior vena cava, that is called the sulcus terminalis। और इनसाइड, ये तो एक्सटर्नल फीचर्स में हो गया, और इंटरनल फीचर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, क्रिस्टा टर्मिनालिस, जो कि इसी से रिलेटेड है। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। तो राइट एट्रिया क्या है, देखिए ये एक इलोंगेटेड चैम्बर है, लेंथ वाइज ये बहुत ही फैला हुआ है, इसलिए व्हाट इज दिस, इट इज़ एन इलोंगेटेड चैम्बर, इलोंगेटेड चैम्बर। तो इलोंगेशन हो रहा है इसका, तो किसके बीच हो रहा है, डैट एग्जिस्ट और डैट इज प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी मतलब है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। आप फुल लिखिएगा नोट्स में, हमेशा पूरा लिखिएगा और आपको डाउट होता है बिल्कुल भी। तो यहाँ से ये सुपीरियर वेना केवा के लोअर मार्जिन से यहाँ तक एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आपको मैंने क्या बताया, इसका जो अपर एंटीरियर पोर्शन है ये प्रोलॉन्ग होकर फॉर्म करता है, अपर एंटीरियर पोर्शन फॉर्म्स द ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल आप ईयर में इस्तेमाल करते हैं, तो ठीक है, ईयर भी एक प्रोजेक्शन है इसलिए इसको ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रोजेक्शन है इसलिए दोनों को हम ऑरिकल बोलते हैं। तो ऑरिकल मतलब होता है ईयर इन जनरल, लैटिन वर्ड होता है, लिटिल ईयर होता है, आपको उससे लेना देना नहीं हमें। तो बस हम मेन था ऑरिकल फॉर्म हो रहा है। तो ऑरिकल किसको कवर कर रहा है, इनफंडिबुलम ऑफ वेंट्रिकल को। अभी इनफंडिबुलम कौन सा पार्ट होता है, देखिए ये वेंट्रिकल है, इसका अपर पार्ट हम ऐसे कर देते हैं, ये पूरा वेंट्रिकल है, इसका अपर पार्ट देखें ऐसे कोनिकल हो रहा है। ठीक, इस कोनिकल पोर्शन को, पूरे अपर कोनिकल पोर्शन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। तो सो इट इज़ पार्शियली कवर्ड बाय द राइट एट्रिया और दैट इज़ मोर प्रिसाइजली राइट ऑरिकल। सो राइट ऑरिकल covers infundibulum पता चल गया ना, अपर कोनिकल पोर्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, एक वर्टिकल शैलो ग्रूव होता है, शैलो ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है, आपको बताया था मैंने, सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस, जो एग्जिस्ट दैट एक्सटेंड्स बिटवीन, दैट इज प्रेजेंट, प्लस साइन मतलब प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट में बताऊंगा और आगे बताऊंगा आपके इंटरनल फीचर्स में भी। ठीक है, सल्कस टर्मिनालिस गिव राइज टू मस्कुलर रिज इनसाइड, इनर सरफेस पे मस्कुलर रिज हो जाएगा। ये बाहर से देख रहे हैं तो ऐसे ग्रूव हो रहा है। ठीक है, इसको दोबारा बना देता हूँ मैं। ठीक है, बाहर से देख रहे हैं तो एक ग्रूव है, पर अंदर एक मस्कुलर रिज बन गई है, मस्कुलर रिज मतलब समझते हैं ना आप, ऐसे उभार टाइप का, इसलिए उसको रिज बोलते हैं। तो गिव राइज टू मस्कुलर रिज जिसे बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। इस दोनों नाम को आप जरूर हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। सल्कस बाहर होता है और मस्कुलर रिज अंदर। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये तीन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक ग्रूव प्रेजेंट होता है जो सेपरेट करता है एट्रिया को वेंट्रिकल से, जिसे बोलते हैं कोरोनरी सल्कस सेपरेट्स राइट एट्रिया फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गए इसके एक्सटर्नल फीचर्स। जिसके इंटरनल फीचर्स होते हैं वो बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इसके इंटरनल फीचर्स की एग्जैक्ट डिटेल्स, इस पोर्शन क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, हर एक डिटेल में देखेंगे। फोसोवैलिस, एनलोसोवैलिस, हर एक पार्ट हम डिटेल में देखेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम जो लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है कौन कौन से ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं,
ओपनिंग्स बहुत ही छोटा टॉपिक है और आपको मैक्सिमम पता भी होंगे। ओपनिंग्स या फिर इसको इनलेट्स बोल सकते हैं कि कौन कौन से वो जो पाइप्स हैं यानी कि ग्रेट वेसल्स या छोटे मोटे जो कैपिलरीज हैं जो ड्रेन करते हैं हमारे इस चैम्बर में। इस चैम्बर का फंक्शन क्या है, सारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से लंग्स में चल जाएंगे, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से लंग्स में जाएंगे प्यूरीफाई होने के लिए। तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है बॉडी का। तो दो ओपनिंग तो दिख रही क्लियर, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। So it has an opening for superior vena cava, inferior vena cava। इसके अलावा यहाँ पर कोरोनरी साइनस भी प्रेजेंट होता है, कोरोनरी साइनस। ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट में डिटेल में आपको बताऊँगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कोरोनरी साइनस। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंटीरियर कार्डियक वेन्स। एंटीरियर कार्डियक वेन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, और इसके ब्लड सप्लाई में यानी कि वैस्कुलर सप्लाई में हम डिटेल में और देखेंगे इसको। इसके अलावा ना आप अंदर की तरफ देखेंगे ना तो ये कुछ इस पोजीशन पे बहुत सारे माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं, जिसे बोलते हैं ओपनिंग्स ऑफ वेने कॉर्डे मिनिमी। ओपनिंग ऑफ वेने कॉर्डिस मिनिमी। ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे ओपनिंग है जिसे हम थिबेसियन वेन भी बोलते हैं, थिबेसियन वेन। ठीक है, तो यहाँ पर इनर सरफेस पे, इनर पोस्टीरियर सरफेस, ये एंटीरियर पार्ट हमने काट के निकाल दिया है और ये पोस्टीरियर सरफेस है। यहाँ पर छोटे छोटे वेन्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी ओपनिंग आती है वो चैम्बर में, इनका क्या नाम है, थिबेसियन वेन। और एक लास्ट ओपनिंग होती है जो कि होती है राइट मार्जिनल वेन। इसको आप अलग से हाईलाइट करिए क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं हमेशा प्रेजेंट हो। इसका दूसरा कौन सा ओपनिंग हो सकता है, कहाँ ड्रेन कर सकता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये राइट मार्जिनल वेन, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, समटाइम्स मतलब सिर्फ कुछ केसेस या कुछ पेशेंट्स में ही ऐसा उसकी ओपनिंग देखी गई है, मेजॉरिटी में कहीं और ड्रेन करता है। इसलिए आपको और हार्ट की एनाटॉमी को और डिटेल में जानना होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब श्योर चैनल। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन।